एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। सीमा की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ रेशमा दिखने में तो बहुत ही सौम्य और साधारण थी, लेकिन उसके मन में सीमा के प्रति कुछ कड़वाहट थी। रेशमा से भी एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था। दोनों बहनों में कोई भेदभाव नहीं था। वे आपस में बेहद खुश और प्रेम भाव से रहती थीं। सुमन सीमा को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी और सीमा भी सुमन का हर काम में ख्याल रखती थी। दोनों अक्सर गांव की गलियों में खेलती, हंसती और एक दूसरे का साथ देती। सुमन, देख ना, मैंने तेरे लिए ये खूबसूरत फूल तोड़ा है। जब मैंने इसे देखा तो मुझे तेरा ख्याल आ गया। ये फूल बिल्कुल तेरी तरह ताजगी और खूबसूरती से भरा हुआ है। सोचा तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इसे तेरे लिए तोड़ लूं। उम्मीद है तुझे ये पसंद आएगा। धन्यवाद दीदी, तुम सच में हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। सीमा और सुमन दोनों बहनें थीं, जिनका बचपन से ही एक दूसरे से गहरा लगाव था। उनके पिताजी, जो पूरे परिवार के आधार थे, उनकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा थे। उनकी परवरिश में पिताजी ने हमेशा उनके सपनों को पंख दिए थे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो। समय बीतता गया और जैसे जैसे दिन, और एक दिन सीमा और सुमन के पिताजी का भी निधन हो गया। अब घर में अकेले होने का दर्द सीमा पर भारी पड़ने लगा। रेशमा ने भी धीरे धीरे सीमा से दूरी बना ली और उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। पिताजी, अब मैं क्या करूंगी? सुमन का ख्याल कौन रखेगा? देखो बेटा, जितना जल्दी हो सके घर के काम सीख लो। अब तुम्हें ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। ये घर, इसका हर कोना अब तुम्हारी देखरेख में होगा। चाहे वो खाना बनाना हो, सफाई करना हो या मेहमानों का स्वागत, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। रेशमा धीरे धीरे सीमा पर और भी जिम्मेदारियां डालने लगी। घर के कामों के साथ साथ अब वह सीमा को बाहर के कामों में भी शामिल करने लगी। एक दिन रेशमा ने सीमा से कहा, बेटा, आज तुम गांव की दुकान से राशन लेकर आओ। सीमा थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि यह पहला मौका था जब उसे अकेले गांव की दुकान पर भेजा जा रहा था। लेकिन रेशमा के विश्वास ने उसे हिम्मत दी। माँ को गांव की दुकान पर सामान लेने भेजा, जहां उसकी मुलाकात सेठ जी से हुई। सेठ जी उसे देखते ही पसंद करने लगे। बेटी, तुम बहुत ही मेहनती और समझदार लगती हो। तुम्हारी आंखों में एक चमक है जो बताती है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे परिवार के हालात तो सही नहीं दिखते, लेकिन फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। मुझे ऐसा लगता है। जी सेठ जी, हमारी माँ नहीं रही और पिताजी भी चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। सेठ जी सीमा से बातें करने के बाद उसके घर रिश्ता लेकर पहुँचे। आइए आइए सेठ जी, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। नमस्कार रेशमा जी, हमने आपकी बेटी सीमा के बारे में बहुत सुना है। आज उसे देखने का मौका मिला और सच कहें तो हमें उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। अचानक से सीमा अंदर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? ये लोग मुझसे कितने बड़े लग रहे हैं। सीमा बेटा, एक बार सेठ जी से बात करके तो देखो। सीमा, तुमसे बातें करके मुझे महसूस हुआ कि तुम बहुत ही समझदार और संस्कारी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। सीमा यह सुनकर और असहज हो जाती है। उसकी नजरें सेठ जी और उनके बेटे की उम्र के फर्क पर टिक जाती हैं। उम्र का क्या है बिटिया, जीवन में समझ और अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उम्र बस एक नंबर है। सीमा, सेठ जी का घर बार बहुत बड़ा है और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी वहाँ। माँ, मेरी शादी का मतलब सिर्फ पैसा और सुविधा नहीं है। मुझे उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है जिसके साथ मेरा मन मिले। उम्र में इतना बड़ा फर्क मुझे ठीक नहीं लगता। तुम ये सब बातें क्यों सोच रही हो? सेठ जी तुम्हें सारी खुशियाँ देंगे। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये तो अच्छा रिश्ता है। माँ, मैं समझती हूँ कि आप मेरी भलाई चाहती हैं, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आ सकती। मैं अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ दिखावे और संपत्ति के आधार पर नहीं कर सकती। मेरी भावनाएं भी मायने रखती हैं। सीमा,
मैं तुम्हारे विचारों की इज्जत करता हूँ। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। ये सारी बातें बोलकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। सीमा ने सेठ जी के बारे में कुछ अजीब सा महसूस किया। ये राधिका, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सेठ जी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ सीमा, ऐसा क्यों कह रही हो? पता है, मैंने कुछ दिनों से गौर किया है कि सेठ जी हमेशा दुकान के पैसे का हिसाब गलत बताते हैं और उनकी बातें भी कुछ छिपाने जैसी लगती हैं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि सेठ जी चोरी कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमें कुछ करना चाहिए। ये गलत है। हमें उन्हें पकड़वाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। पर सीमा, ये बड़ा इल्जाम है। हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया और वो ऐसे ही चोरी करते रहे तो किसी दिन ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि वो सही जांच कर सके। सही कह रही हो, पर हमें समझदारी से कदम उठाना होगा। पहले पूरी जानकारी जुटाते हैं, फिर पुलिस को बताते हैं। गलत हाथ में ये मामला नहीं देना चाहिए। जब सीमा और राधिका सेठ जी के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सेठ जी चोरी का धंधा करते हैं। तभी पुलिस वहां आ गई। यही है सेठ जी, इन्होंने ही मेरे घर में चोरी की है। मेरे सारे गहने और पैसे गायब हैं। सेठ जी, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या आपने चोरी की है? बताइए, सच क्या है? नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। हमें सबूत मिले हैं कि चोरी के वक्त आपके घर से कुछ संदिग्ध हलचल देखी गई थी। हमें सब पता है। अपनी सफाई में क्या कहना है? साहब, मैं उस वक्त अपने काम में था। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। झूठ! मैंने खुद आपको चोरी करते हुए देखा था। मेरे घर से जो भी सामान गया है वो सब आपके घर में ही है। अब और बहाने मत बनाइए। सीमा जी, आप क्या कह रही हैं? मैंने आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी, हमें आपकी तिजोरी से चोरी का माल मिला है। अब बताइए, वो यहाँ कैसे आया? आप इस बारे में कुछ जानते हैं? साहब, मैं खुद नहीं जानता कि ये सामान यहाँ कैसे आया। मुझे तो लगा था कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। देखिए साहब, ये बहाने बना रहे हैं। इनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। इन्हें तुरंत गिरफ्तार कीजिए। सेठ जी, अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। सच बताइए या फिर हमें आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। साहब, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं निर्दोष हूँ। इतने में पुलिस वाला सेठ जी के घर में चला जाता है और वहाँ तलाशी करने लगता है तो उसे कुछ और सोने के सिक्के पड़े हुए मिलते हैं। सेठ जी, ये सबूत आपके बयानों से मेल नहीं खाते। आपके खिलाफ और भी मजबूत सबूत मिल चुके हैं। अब बताइए, क्या ये सच नहीं है? साहब, सच में मैं निर्दोष हूँ। ये कोई चाल है? कोई मुझे फंसा रहा है? सेठ जी, अब आप और झूठ नहीं बोल सकते। मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है। सच स्वीकार कर लीजिए। सेठ जी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पैसों के लालच में अपनी बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पैसों की लालच में तुम्हारा रिश्ता सेठ जी से जोड़ने की कोशिश की। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने जानबूझकर ऐसा किया? हाँ बेटी, सच कह रही हूँ। जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था तो हम पर बहुत कर्ज था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सोचा सेठ जी अमीर हैं और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मेरी खुशियों की भी कोई कीमत है? पैसे ही सब कुछ नहीं होते। आपने बिना मेरी मर्जी के ये रिश्ता तय किया। मुझे पता है सीमा, मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने तुम्हारी खुशी से ज्यादा पैसों को अहमियत दी। मैं डर गई थी कि अगर हम गरीब हो गए तो हमारा क्या होगा। इस डर ने मेरी सोच को धुंधला कर दिया। माँ, मैं समझ सकती हूँ कि हालात मुश्किल थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी जिंदगी के फैसले खुद कर लें। सेठ जी जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। तुम सही कह रही हो सीमा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। हमें अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें इससे सीख जरूर लेनी चाहिए। मैं आपकी बेटी हूँ
और आपसे नाराज नहीं हो सकती, लेकिन आगे से ऐसे फैसले मत लीजिए जो मेरी खुशी और मेरे भविष्य के खिलाफ हों। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी लालच में तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना चाहिए था। मैं वादा करती हूँ, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन आपने जो किया वो गलत था। अब हमें मिलकर आगे की सोचनी होगी। सेठ जी का असली चेहरा सामने आ चुका है। जो हुआ वो शायद किस्मत का एक इशारा था कि हमें खुद के फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। हाँ बेटी, मैंने अपनी गलती मान ली है। अब से तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगी। बस मुझे माफ कर दो। सब ठीक हो जाएगा माँ, हम साथ हैं और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, सच्चाई और साहस से उन्हें